ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी सिवनी के लखनादौन की, जहां हाई स्कूल सनाई डोंगरी में शिक्षकों की लापरवाही से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और शिक्षा विभाग से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। इसके साथ ही बात होगी सिंगरौली की, जहां परिवहन विभाग ने सघन जांच अभियान में 15,01,000 का राजस्व संग्रह किया है और बंधा उज्जैनी माइन क्षेत्र में विशेष निगरानी रखी है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। गत 16 महीनों से जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार बांग्लादेश में आई है, तब से वहां हिंदुओं पर लगातार अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में हुई एक घटना में देवदास नामक एक हिंदू युवक को आक्रांत समूह द्वारा बेरहमी से मारा गया और उसके बाद उसे पेड़ पर बांधकर जलाकर हत्या कर दी गई। इस घटना के विरोध में आज इंदौर के गोपुर चौराहा पर सकल हिंदू समाज और बलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार के नेतृत्व में बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का पुतला फांसी देते हुए और जूतों से पीटते हुए विरोध जताया। मनोज परमार ने कहा कि हिंदुओं पर जो भी अत्याचार हो रहे हैं उसका हम कड़ा विरोध करते हैं। समूचा हिंदू समाज हमारे साथ है और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये प्रदर्शन इस उद्देश्य से किया गया कि दुनिया को कड़ा संदेश दिया जाए कि इस तरह के अत्याचार को सहन नहीं किया जाएगा। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित की रिपोर्ट। नगर नलखेड़ा की पुरानी मंडी पुरानी कोट में शनिवार को जो हॉट बाजार लगा, उसमें छोटे छोटे व्यापारियों के साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिसने नगर की छवि को थोड़ा शर्मसार कर दिया। जानकारी के अनुसार नलखेड़ा नगर का एक व्यक्ति करीब 10 से 15 व्यापारियों से शासन द्वारा निर्धारित सरकारी जगह पर बैठने के लिए 500 रुपये लिया। जब ये घटना उस व्यक्ति को पता चली तो उसने सभी आरोपियों के लिए गए पैसे वापस लौटा दिए। सी न्यूज़ भारत के माध्यम से पत्रकार इमरान लाला ने इन छोटे छोटे व्यापारियों से बात की और उनकी परेशानियों को सामने लाया। ये वही व्यापारी है जो शनिवार के दिन नलखेड़ा में हम सब एक ताज़ी और अच्छी सब्जियां पहुंचाते हैं। अपील करते हैं कि नगर परिषद नलखेड़ा इस मामले में उचित कार्रवाई करे या व्यक्ति को समझाया जाए। नगर परिषद नलखेड़ा के कर्मचारियों ने दिन रात मेहनत करके बाजार की जगह को व्यापारियों के लिए सुगम और व्यवस्थित बनाया, जिसके लिए उनका धन्यवाद। 500 रुपये क्या नाम है भैया लेने वाले का? इस जगह के बैठने के, ये सरकारी मंडी की जगह है, सरकारी कोर्ट की जगह है। ये किसी की नहीं है, शासन की जगह है, शासन की है। और नगर परिषद को ये दी है कि आप बेचारे जो व्यापारी आज जो धंधा करे उनको बिठाया जाए। रोड माँ बगलामुखी का रोड जाम नहीं हो, इसलिए आपकी व्यवस्था करी गई है व्यापारियों की। ये किसी की जगह नहीं है। जो पन्नी बिछा ली तो या वो दुकान लगाए, मतलब उन्हें पन्नी सिर्फ इसलिए बिछाई कि सब 1,000 रुपये 500 रुपये ले लोगों से। है धंधा कितने पैसे लिए लगभग? सबसे 500 कितने पैसे लिए? 500 रुपये। ये मतलब पन्नी बिछा के सबसे 500 1,000 रुपये ले लिए। नलखेड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। लखनादौन जनपद शिक्षा केंद्र के शासकीय हाई स्कूल सनाई डोंगरी में शिक्षकों की गंभीर लापरवाही सामने आई है। शिक्षक समय पर स्कूल नहीं पहुंचते और निर्धारित समय तक नहीं रुकते, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। प्राचार्य ने कैमरे के सामने स्वीकार किया कि बार बार निर्देश देने के बावजूद शिक्षक मनमर्जी कर रहे हैं और पूरा स्टाफ लापरवाह हो गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही ऐसे शिक्षकों को नोटिस जारी किया जाएगा। हालांकि सवाल यह है कि क्या ये बयान जमीनी कार्यवाही में बदलेगा या सिर्फ मीडिया के लिए खानापूर्ति रहेगा। शिक्षा विभाग पर अब बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए लापरवाह शिक्षकों पर सख्त कार्यवाही करने का दबाव बढ़ गया है। कि आपके स्कूल में मनमर्जी से शिक्षक आते और जाते हैं। अभी जैसे सरपंच साहब ने बताया कि ना समय पे आते हैं और समय के पहले 3 बजे चले जाते हैं, ऐसी मनमर्जी आप क्यों करने दे रहे हैं? सर, मेरे द्वारा बार बार सूचना पंजी में लिखित में साइन करवा लिए गए हैं कि भाई 10:30 बजे आप 10:15 बजे उपस्थित हो जाएं और 4:30 बजे ही स्कूल बंद करके निकले। लेकिन कौन शिक्षक कर रहे हैं लापरवाही? नाम बताइए। हम एसी साहब को ये वीडियो डालेंगे पर्सनल में। नाम बताइए आप शिक्षकों का। सर, अब कभी कोई शिक्षक करता है, कभी कोई शिक्षक। कौन शिक्षक है बताइए तो, नाम तो मालूम होगा आपके शिक्षकों का आपको। सर, अब वो तो गांव में बात चल रही है तो गांव वाली और अच्छे से बता पाएंगे। नहीं, हम तो आप आप तो वो अधिकारी हैं, आपका फर्ज है तनख्वाह काटने का। आप नाम बताइए। हम नाम किसी का पर्सनल नहीं बता। तो पूरा स्कूल लापरवाही कर रहा है, ये इसी साहब को आप देना चाहते हैं संज्ञान में? लापरवाही तो
नहीं है। ये तो आप तो खुद बोल रही हैं कि मैं सर मेरे नोटिस। द्वारा तो अपनी कार्रवाई सूचना पंजी में लिखित में दे दी गई, लेकिन अब वो नहीं मान रहे हैं तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ सर बताइए। सूचना पंजी में लिख के बार बार दे सकती हूँ। सिवनी से सी न्यूज संवाददाता ईश्वर दीक्षित की रिपोर्ट। सिंगरौली में परिवहन विभाग ने जिले में नियमों के पालन के लिए सघन जांच अभियान चलाया, जिसके दौरान विभिन्न अनियमितताओं पर 15,10,000 का राजस्व संग्रह किया गया। अवैध खनिज परिवहन की संभावनाओं को देखते हुए बंदा उज्जैनी माइन क्षेत्र में विशेष निगरानी रखी जा रही है। चेक पॉइंट और रोड सेफ्टी यूनिट द्वारा मालवाहक वाहनों के दस्तावेज, परमिट और फिटनेस की लगातार जांच की जा रही है। करोटी क्षेत्र में शासकीय कार्य में बाधा मामले में थाना वेडन में एफआईआर दर्ज की गई है। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे मामलों में नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। बंदा उज्जैनी माइन क्षेत्र को विशेष निगरानी सूची में रखा गया है और आगामी दिनों में परिवहन एवं खनिज विभाग द्वारा संयुक्त अभियान चलाकर नियम उल्लंघन पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। सिंगरौली से सी न्यूज संवाददाता संतोष पनिका की रिपोर्ट। सिंगरौली में समाज में स्वच्छता, शिक्षा और सामाजिक चेतना का संदेश देने वाले संत गाडगे जी महाराज की 69वीं पुण्यतिथि श्रद्धा एवं सम्मान के साथ मनाई गई। अखिल भारतीय रजक महासंघ सिंगरौली के तत्वाधान में 20 दिसंबर को नवजीवन विहार नंबर 4 में जिला कार्यकारिणी सदस्य राम लखन रजक के निवास पर पुष्पमाला अर्पित कर और दीप प्रज्वलन कर संत गाडगे जी महाराज को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राम लला वर्मा रहे। इस अवसर पर संभागाध्यक्ष रामशंकर रजक, जिलाध्यक्ष राम अचल रजक, जिला कार्यकारिणी सदस्य राम लखन रजक, जिला कोषाध्यक्ष श्यामलाल रजक, जिला उपाध्यक्ष आशीष कुमार रजक, विजय रजक, रोशन, साहिल, देवधारी एवं सत्यनारायण उपस्थित रहे। सिंगरौली से सी न्यूज संवाददाता संतोष पनिका की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।